अभी एक टर्म है सोशल मीडिया पे, दिस इज टर्म ऑफ द ईयर इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट मतलब कि जो आपको मेंटल फटीग हो जाता है ना, आपका दिमाग थक जाता है दिन भर माइंडलेसली बस सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके. Yes, कि आप कुछ काम नहीं करते हो, दिन भर वो करते रहते हो, थक जाते हो, और उसको बोलते हैं ब्रेन रॉट. और ये वर्ड ऑफ द ईयर है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का. Oh goodness. नहीं, but that's very true that the more information you have, the less you will remember. True. And ये entrepreneurship का एक रूल होता है, the more information you have, the slower you get. Because अगर आपको कुछ भी एक बड़ा काम करना है, ठीक है, आपको नया कुछ काम करना है, बिजनेस ओनर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको स्टोरी टेलर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, राइट? आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन की 1 2 3 4 करूंगा तो मैं बन जाऊंगा. लेकिन अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी आ गई, 1 पे अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं किया तो आप कुछ कभी कर ही नहीं पाओगे. 90% of the entrepreneurs who have asked this question ना, here on this podcast, and people can go check it again and again, कि जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आज जितनी इन्फॉर्मेशन है अगर उतनी आपके स्टार्टिंग में होती तो कैसे करते आप, चेंज होता कुछ? बोलते हम करते ही नहीं. पता होता कि ये प्राइस है इसको पे करने की, इतनी डाउनसाइड्स होंगी, इतनी इन्फॉर्मेशन है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. अगर ये सब पता होता देन हम शायद कभी स्टार्ट ही नहीं करते. हमें कुछ पता ही नहीं था इसलिए तो स्टार्ट कर लिया. हाँ, नहीं, और पता होना भी नहीं चाहिए. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोचना इज अ डिजीज. ओवर थिंकिंग इज अ डिजीज, है ना? नहीं, हाँ, टू मच थिंकिंग. एंड बुद्धा की एक बहुत अच्छी लाइन है. ही सेज दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी इमेजिन नेवर हैपन. मोस्ट ऑफ द थिंग्स रादर. आपने 90% जितने सिनेरियोज इमेजिन किए, ये हो सकता है, हो सकता है, वो होंगे नहीं कभी, है ना? तो उनके डर के लिए आप जिए जा रहे हो. उनके वो जो पनिशमेंट आपको कभी मिलनी नहीं थी पर वो आपने पहले ही ले ली, है ना? क्योंकि आपने पहले ही उसे इतना सोच लिया है कि वो पेन तो ले ही लिया ना एक बार. जैसे अगर मैंने एक पल के लिए भी सोच लिया यार दिस माइट नॉट वर्क, एक पल के लिए तो पेन ले लिया कि पेन ले लिया ना कि इट माइट नॉट वर्क. तो वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन है, यू नो. सम पीपल लाइक कटिंग देमसेल्व्स. तो ओवर थिंकिंग इज लाइक दैट. यू आर जस्ट कटिंग योरसेल्फ. यस, ओवर थिंकिंग इज लाइक कटिंग योर ओन सेल्फ. मैं दूसरी चीज पे बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है कि जो मैं इमेजिन करूंगा ना वो हो जाएगा. हाँ, इसीलिए तो पॉजिटिव इमेजिन करना है. हम लोग बात कर रहे थे इंसान के बारे में, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल. आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वीडियोज इज फोकस. हैव यू सीन दैट? एक फोकस वाला वीडियो आपको बहुत चला है, आपको पता है ये? नहीं, मैं बहुत कम देखती हूँ. बट ऐसी वायरल होते जाते हैं. God's grace. But there's one video about focus. So have you seen difference between people? Like, can you make out कौन focused है कौन नहीं? नहीं, बाहर से देख के नहीं पता चलता. Either you see the results will tell you, or you'll have to spend a lot of time with the person. है ना? एक पुरानी कहावत है कि जिसको देखना कई बार देखना. तो कि भाई फोकस इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल. अगर वो है तो वो है ना? वो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यू बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ. तो जैसे बच्चे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि यार तुम्हें पढ़ना है तो सच में पढ़ो, दिखाने के लिए मत पढ़ो. किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना. ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने किताब खोली और उसमें फोन रखा है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो ना, ताकि लोगों को लगे पढ़ रहे हो. बिल्कुल मत करो. तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो ना तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ पढ़ो. तो फोकस इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल. वो किसी इंसान में होता है तो होता है, उसे बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन इट इज वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस. आपने बोला बिल्ड किया जा सकता है, फोकस कैसे बिल्ड कर सकते? देयर आर सर्टेन वेज यू कैन डेवलप दैट. कैसे, है ना? जैसे आजकल पता चल रहा होगा कि स्क्रोलिंग इज बिकमिंग अ न्यू प्रॉब्लम. सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम. तो सबसे पहले तो अवेयरनेस कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है. जैसे मैं फर्स्ट थिंग आई डू इज आई आस्क बच्चों के साथ कि भाई अपना स्क्रीन टाइम दिखाओ. तो स्क्रीन टाइम देखते ही आपको समझ में आ जाएगा. बच्चों को रियलाइजेशन ही नहीं होता. जैसे कई बार होता है कि 8 घंटे का स्क्रीन टाइम, 7 घंटे का, 10 घंटे का स्क्रीन टाइम. तो पहले तो रियलाइज हो जाए ना कि हमारा कितना समय हम फोन पे हैं. दिस इज द फर्स्ट इज द अवेयरनेस इटसेल्फ. क्योंकि जब आप अवेयर होगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप फोन देखोगे आप अपने आप ही कम करने की कोशिश करोगे.
सेकेंड, डेवलपिंग और यूजिंग सम टेक्नोलॉजी. जैसे आप अपने कुछ ऐप्स ऐसी डाउनलोड कर लो जो आपको फ़ोन को कुछ ऐप्स को लॉक कर देती है ना. वो सब हम कर सकते हैं. हम ऐसा कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं हमारे, है ना, जिस चीज़ को देख के हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उनको थोड़ा दूर रखें अपने से. जैसे अगर आपको बार बार फ़ोन देखने का मन करता है तो मे बी कीप इट इन द नेक्स्ट रूम और समथिंग लाइक दैट. तो वैसे कुछ तरीके हैं, और एक बार हैबिट छूटी, एडिक्शन छूटा, तो इट विल बिकम नॉर्मल. I always think कि it's a great thing for achievers कि पूरी दुनिया distracted है. It's easy to win now. Exactly. It's so easy to win. तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना और तुम जीत जाओगे, क्योंकि बाकी सब तो वैसे ही distracted है. सब this is what I say to my kids. मैंने अब कि earlier it was difficult. क्योंकि सब पढ़ रहे थे, सब फोकस थे. तब वो कहानियां थी कि वो हम चोटी बांध देते थे और ये करते थे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ते थे. नाउ देयर आर नो सच स्टोरीज. तो अब तो इतना आसान है, क्योंकि जब सब फोन पे हैं या जब सब डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो तुम थोड़ा सा बस ध्यान लगा लो, कुछ समय का पेशेंस रख लो, you will be through. I believe most of the times habits ना इन्वायरमेंट क्लियर करने से हो जाती है. तो अगर तुमको प्रॉब्लम लग रही है कि मैं अडिक्टेड हूँ फ़ोन से और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सो वन वे इज़ तुम पहले फिगर आउट करो कि तुम्हें छोड़ना क्यों है. अगर तुम्हें यही नहीं पता क्यों छोड़ना है तो कभी नहीं छोड़ पाओगे. Because the other reason has to be bigger than this. Bigger than this, yes. Because if it's not bigger, then you won't be able to leave. And अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, then create an environment आपके आसपास. जैसे आपने बोला फ़ोन लॉक कर दो, ऐप दिखा दो. So I have 2 phones. मेरा दूसरा फ़ोन है, मैं दिखाता हूँ, पड़ा है, वो डब्बा फ़ोन है जिसमें कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं. कीपैड. हाँ, कीपैड फ़ोन, राइट. सो there's nothing. उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें से फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है. और मैं जब भी मेरी लाइफ में या तो इम्पोर्टेंट लोगों के साथ हूँ या कभी कॉन्फ्रेंस में पढ़ाई करने जाता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा जगह जाता हूँ, या बुक पढ़ रहा होता हूँ, या मैं जब घर जाता हूँ सब हो जाता है मेरा, मैं ये वाला फ़ोन साइड रख देता हूँ. बिकॉज आई नो कि मेरी आदत है, मैं स्क्रॉल करते जाऊँगा. एंड माई बिगर प्रॉब्लम इज़ कि मैं जस्टिफाई करता हूँ खुद को कि ये तो मैं रिसर्च के लिए कर रहा हूँ. मैं क्रिएटर हूँ, तो मुझे पता चलना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है. और वो करते करते 2-2.5 घंटे हो जाते हैं. So what I've done is, ये फोन टेबल पे रहेगा, मेरा बेड वहाँ है. वो डिस्टेंस यू हैव टू क्रिएट अ डिस्टेंस. अगर मेरे को इमरजेंसी के लिए जो एक्सक्यूज होता है, वो डब्बा फोन जो है, कीपैड फोन, यू पिक दैट अप एंड यूज दैट. इट हैज इम्प्रूव्ड माय रिलेशनशिप्स विद पीपल. क्योंकि जब भी मैं उन लोगों के साथ हूँ, मेरी मॉम के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, मेरे भाई के साथ, एंड आई एम नॉट यूजिंग फोन, एंड वो डब्बा फोन है, उसमें वैसे भी यूज नहीं कर सकते हो जेब में, आई एम मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम. Yes. And it has improved my relationships. And I'm like, it will improve everything. Yeah, this is so good. क्योंकि मैं काम पे तो बहुत फोकस्ड हूँ. या तो मैं anyway ये फोन रहता है तो भी एयरप्लेन पे रहता है, so I don't care. So here I'm just here when I'm at the startup office working. तब भी मुझे ध्यान नहीं आता कुछ. But personal life में phone was a big distraction, and it just ended. I've started playing with my dog more. I've started being around with my people more. It is life changing. तो तुम अगर environment ऐसा create कर दो जहाँ पे तुम्हारे पास access ही नहीं है phone का, हाँ, you'll win. बहुत जरूरी है. You'll win. Because our mind is also not trained for this much level of distraction. हाँ. It's not trained. हमारे mind के जो neurons हैं वो fatigue हो गए हैं. So this is a thing known as brain fuzz. Okay. Brain fog. Brain fog, yes. Yeah, so you feel you're not able to think clearly, you are not able to have even proper emotions. Yes. This is all because the brain is fatigued. That's true. You're not focusing at one place. And ये life में ना, it's a bad thing for everyone, but very good thing for achievers. जिसको life में कुछ बढ़िया करना है ना, today's world is so easy to win क्योंकि opportunities हर जगह है, technology हर जगह है, तरीके सबको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है. Even if you're lost, you know what to do. हाँ. The only thing it boils down to कर लो, क्योंकि जो कर लेंगे 5 लोग ही होंगे वो. तो even if all 5 win, you're still the top 5% in the world. सारा कंपटीशन आधा तो वहीं खत्म हो जाता है कि मुझे चाहिए और मुझे करना है.
आधा वहीं खत्म हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे करना है, और जो करते हैं बाकी उसमें एलिमिनेट हो जाता है, और जो करते हैं और पूरी शिद्दत से करते हैं बाकी उसमें एलिमिनेट हो जाता है। तो वो जो शिद्दत वाले हैं वो वहीं